श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने तो बीसीसीआई को इस साल आईपीएल होस्टिंग के लिए अपना प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन 5 बड़ी दिक्कतें भी हैं जिसके चलते बीसीसीआई चाह कर भी श्रीलंका में आईपीएल नहीं करा सकता। और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इन 5 दिक्कतों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली बड़ी दिक्कत जो कि आने वाली है श्रीलंका में बीसीसीआई को, वो है दोस्तों क्राउड रिस्पॉन्स। ये पहली बार नहीं होगा जब किसी दूसरे देश में आईपीएल होगा। 2009 में भी हमें पता है कि साउथ अफ्रीका में आईपीएल हुआ था, 2014 में भी यूएई में आईपीएल हुआ था। लेकिन जब 2009 में साउथ अफ्रीका में आईपीएल गया था ना, तो वहां पर हर टीम के पास 1 या 2 अच्छे साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी थे और इसीलिए बहुत अच्छा क्राउड रिस्पॉन्स जो है, लोगों का रिस्पॉन्स जो साउथ अफ्रीका में मिला था आईपीएल को। 2014 में हमने देखा कि यूएई में आईपीएल के कुछ मैचेस कराए गए थे और क्योंकि यूएई में, दुबई, शारजाह में बहुत ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं, इंडियन पॉपुलेशन रहती है, तो वहां पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था आईपीएल को। लेकिन श्रीलंका में आईपीएल को रिस्पांस मिलने के चांसेस कम है। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी तो है श्रीलंका में, लेकिन आईपीएल में कोई भी बड़ा श्रीलंकाई खिलाड़ी नहीं है। सिर्फ लसिथ मलिंगा है और आरसीबी के पास ईशूर रबाडा है, उसके अलावा कोई भी लंकाई प्लेयर नहीं खेलता है आईपीएल में। तो बहुत बुरा रिस्पांस मिलने वाला है श्रीलंका में। हो सकता है वहां के लोग प्रोटेस्ट भी करें, वहां के लोग अपनी सरकार से बोले कि आप ऐसे कैसे किसी लीग को इजाजत दे सकते हैं जहां पर श्रीलंकाई प्लेयर्स को ही नहीं खिलाया जा रहा। आप खुद ही सोचिए ना कि अगर भारत में ऐसी कोई लीग होती जिसमें भारतीय प्लेयर्स ही ना खेलते तो क्या हमारे यहाँ से रिस्पॉन्स जाता? बिल्कुल नहीं जाता। तो यही प्रॉब्लम श्रीलंका में, बहुत बड़ी मुसीबत आईपीएल टीमों को आईपीएल को झेलनी पड़ सकती है अगर आईपीएल वहां पर होता है। दूसरी बड़ी दिक्कत जो कि श्रीलंका में हो सकती है अगर आईपीएल ले जाया जाए श्रीलंका में, वो है दोस्तों बारिश की दिक्कत। अब समर्स में, गर्मियों में भारत में तो आईपीएल हो नहीं सकता। बीसीसीआई बोल रहा है जुलाई अगस्त में भारत में आईपीएल करने की कोशिश की जा सकती है, तो भारत में भी बारिश होगी। लेकिन अगर श्रीलंका में आईपीएल ले जाया जाता है तो वहां तो भाई, वहां की बारिश तो कह लेना कि विश्व विख्यात है। वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है और भारत से दुगनी बारिश होती है। भारत में जून के मध्य तक बारिश होना स्टार्ट होती है, जून के एंड तक, और वहां पर दोस्तों जून की शुरुआत में ही, मई के एंड से ही बारिश होना स्टार्ट हो जाती है श्रीलंका में। और श्रीलंका जाना भी जाता है क्योंकि एक ट्रॉपिकल कह लेना क्लाइमेट होता है श्रीलंका में। तो वहां पर ये बहुत बड़ा नुकसान होगा कि हो सकता है कि अगर आप 60 मैचेस श्रीलंका में कराए तो 60% 70% मैचेस जो है वो बारिश की भेंट चढ़ जाए, और ये बीसीसीआई कभी भी नहीं चाहेगा। तो ये भी देखना पड़ेगा बीसीसीआई को कि वो आईपीएल ले तो जा रहा है, अगर ले जाता है श्रीलंका तो क्या बारिश से निपटने की इंतजाम कर पाएगा या नहीं। दोस्तों तीसरी बड़ी दिक्कत जो कि बीसीसीआई को आने वाली है अगर श्रीलंका में आईपीएल होता है, वो है दोस्तों इंडियन स्पेक्टेटर्स की दिक्कत। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया कि अगर श्रीलंका के प्लेयर्स नहीं है, आईपीएल टीमों में नहीं खेलेंगे, तो डेफिनेटली श्रीलंका के लोग भी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। और अगर जैसे जैसे आप आईपीएल श्रीलंका में करा भी लेते हैं तो वहां के लोग तो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन भारतीय लोग भी वहां पर नहीं रहने वाले हैं क्योंकि वीजास के ऊपर अभी तक बैन लगा हुआ है, जो कि लंबे अरसे तक लगा रहेगा। और इंटरनेशनल आउटिंग्स और इनकमिंग्स जो लोग आते जाते हैं उनके लिए भी अराइवल और डिपार्चर के लिए बैन लगा रहेगा। तो भारत से जो लोग फ्लाई करके श्रीलंका जाकर मैचेस देख सकते थे वो भी नहीं देख पाएंगे। तो अगर आप स्टेडियम भरने की इजाजत श्रीलंका में पा भी लेते हैं तो श्रीलंकन पीपल्स नहीं आएंगे क्योंकि कोई श्रीलंकाई खिलाड़ी नहीं है, भारतीय लोग वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो इंडियंस भी नहीं आएंगे। तो क्राउड रिस्पॉन्स एक बहुत बड़ी चीज रहने वाली है और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की परिस्थिति आप श्रीलंका में बनते हुए देखेंगे कि कोई क्राउड रिस्पॉन्स हमें होता हुआ दिखेगा। और भरे स्टेडियम होने के बावजूद भी खाली स्टेडियमों में भी मैच जो है वो बहुत हद तक होते हुए दिखेंगे। दोस्तों चौथी बड़ी दिक्कत जो कि श्रीलंका में फेस करनी पड़ सकती है आईपीएल को, वो है पैसों की दिक्कत। बीसीसीआई को पैसों की बहुत बड़ी दिक्कत श्रीलंका में फेस करने को पड़ सकती है और ये तो भाई लिखित चीज है कि जब आप किसी देश में आईपीएल ले जाते हैं तो उस देश का ज्यादा फायदा होता है बनस्पत किसी दूसरी लीग का। और श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बोला भी इसीलिए है, बीसीसीआई से प्रस्ताव भी इसलिए रखा है क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है। डेफिनेटली जब आप लंका में आईपीएल ले जाएंगे तो वहां श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को आपको कुछ पैसों और प्रॉफिट का कट देना पड़ेगा। स्टेडियम्स
के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, अकोमोडेशंस के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, और वहां पर बीसीसीआई का कोई सिस्टम नहीं चलेगा, वहां पर श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम चलेगा और उस पर आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। भारत में क्या होता था कि बीसीसीआई का पूरा सिस्टम बना हुआ है आईपीएल के लिए, प्लेयर्स की फैसिलिटीज, होटल्स की फैसिलिटीज, ग्राउंड्स की फैसिलिटीज, नेट्स की फैसिलिटीज, ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज, वो सारी पहले से बनी हुई है। लेकिन श्रीलंका में आपको ये सारा कुछ या तो हायर करना पड़ेगा या रेंट आउट करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आप पैसा बना भी लेंगे ना अगर श्रीलंका में आईपीएल खेलकर, तो आपको बहुत ज्यादा उसको घटाना भी पड़ेगा। तो वैसे ही आईपीएल लेट हो गया है तो बीसीसीआई को पैसों की किल्लत हो रही है, लगातार पैसे घट रहे हैं। अभी भी आईपीएल होता है तो नुकसान में ही मोस्टली होगा, लेकिन श्रीलंका में और ज्यादा नुकसान बीसीसीआई को झेलना पड़ सकता है। पांचवी बड़ी दिक्कत दोस्तों जो फेस करनी पड़ेगी, और ये बीसीसीआई इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, वो है दोस्तों कि किस महीने में आईपीएल हो। अब दोस्तों हमें पता है कि मई में भारत में आईपीएल नहीं हो सकता, जून में भी मुश्किल है, जुलाई अगस्त की विंडो बीसीसीआई भारत में आईपीएल कराने के लिए देख रहा है, लेकिन वहां पर पानी ज्यादा गिरता है। बस एक ही समस्या है, विदेशी खिलाड़ी आ जाएंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका में अगर आप मई या जून में आईपीएल नहीं करा पाते, मान लीजिए आप जुलाई अगस्त में श्रीलंका में जाते हैं, तो कोई मतलब निकलता नहीं है। तो डेफिनेटली मई और जून में ही आपको श्रीलंका में आईपीएल कराना पड़ेगा। अगर उसके आगे की आप सोचते हैं तो फिर भारत क्या बुरा है, भारत में भी आपको इजाजत मिल जाएगी। तो किस महीने में जाए, ये बड़ी समस्या है। मई में तो अभी बीसीसीआई कोई सोच नहीं रहा है, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मई में तो नहीं जाएंगे श्रीलंका। जून में क्या जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो बीसीसीआई अभी इस पर बात कर रहा है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे श्रीलंका की होस्टिंग भी दिक्कत में आएगी, और चांसेस बढ़ जाएंगे कि या तो कैंसिल हो या फिर भारत में ही हो। और जैसा कि फर्दर नोटिस के लिए आईपीएल को सस्पेंड भी किया गया, उसका मतलब भी यही है। सो ये 5 बड़ी दिक्कतें हैं जो बीसीसीआई के सामने, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड्स के सामने और आईपीएल के सामने आएगी, जिसके तहत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा श्रीलंका में आईपीएल करा पाना। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपके हिसाब से श्रीलंका में आईपीएल होना चाहिए या नहीं। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो अपने आईपीएल का दिमाग कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।